Hello everyone, welcome you all to Parcham classes. I am Janvi and I take burning issue section. हमारी क्लासेस ट्यूसडे और फ्राइडे को वीकली शेड्यूल रहती हैं। प्रीवियस क्लासेस को देखने के लिए आप हमारे चैनल पे बनी हुई बर्निंग इशू की प्लेलिस्ट पे जा सकते हो। हम आज डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट। यहाँ भारत सरकार ने एटॉमिक एलिमेंट्स और साथ ही साथ जितने क्रिटिकल मिनरल्स हैं उनके ऑक्शन और उनके रॉयल्टी रेट्स के अंदर यहाँ पे कुछ चेंजेस लाए हैं। ये पूरा का पूरा जो प्रोसीजर है, देखो, माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो ओरिजिनली 1957 में बना। उसके बाद से हमने देखा कि बढ़ते हुए भारत की जो पर्टिकुलर नीड है उस समय के हिसाब से यहाँ पे काफी सारे अमेंडमेंट्स इस एक्ट में ले आए गए। लेकिन अभी फिलहाल 2023 की अगर हम अमेंडमेंट्स की बात करें तो हमने यहाँ पे अगस्त से लेकर और अभी अक्टूबर के मंथ में हमने इन कुछ महीनों के भीतर देखा कि दो बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। सी भारत को आगे बढ़ने के लिए, इंडिया को एक डेवलप नेशन बनने के लिए यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो बहुत ही बड़ा और सिग्निफिकेंट जो है रोल प्ले करने वाले हैं इकोनॉमी के अंदर। और साथ ही साथ ये मिनरल्स जो हैं वो नेशनल इंपॉर्टेंस, नेशनल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंस से भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्रिटिकल मिनरल्स होते क्या है एटॉमिक मिनरल्स, और इनसे जुड़े हुए क्या रूल्स हैं जो कि भारत सरकार के अंदर आके प्रोविजंस के अंदर आते हैं, और साथ ही साथ आइडेंटिफिकेशन ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स। ये हम बात करेंगे जो अगस्त के अंदर यहाँ पे 30 जो मिनरल्स है, क्रिटिकल मिनरल्स हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैटेगराइज किया। साथ ही साथ रॉयल्टी रेट्स क्या होते हैं, और अभी ये जो नए रॉयल्टी रेट्स निकल के आए हैं सामने, भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस किए हैं, उसका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारी इकोनॉमी पे, इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए हम डिस्कस कर लेते हैं लास्ट सेशन का क्वेश्चन। मैंने पूछा था कि स्विस कैनल के ऊपर जो प्राइमरी सुपरमेसी है, सॉवरेंटी है, वो कौन से नेशन की है? तो आपका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। इजिप्ट जो है वो स्विस कैनाल को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो कैबिनेट है उसने अप्रूव किया है कि 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एटॉमिक मिनरल्स हैं जो जिनके ऊपर यहाँ पे अब रॉयल्टी रेट्स को जो है वो अप्लाई किया जाएगा। सबसे पहले देखो, ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है, ये बैकग्राउंड से हम समझेंगे तब समझ में आएगा कि आज जो पर्टिकुलर अमेंडमेंट है उसके पीछे का कारण क्या है और आने वाले फ्यूचर में क्या वे फॉरवर्ड होगा, किस तरीके से उसकी इम्प्लीकेशन जो है रिजल्ट देगी। तो देखो, सबसे पहले अगस्त के मंथ में यहाँ पर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स को स्पेसिफाइड एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से भारत सरकार ने निकाल दिया। उसके पीछे का कारण क्या था? देखो, जो भी एटॉमिक मिनरल्स होते हैं, सबसे पहले एटॉमिक मिनरल समझो। एटॉमिक मिनरल यानी कि आपके यूरियम, थोरियम, लिथियम, बेरिलियम, टाइटेनियम, ये सारे मिनरल्स जो है एटॉमिक मिनरल की लिस्ट में आते हैं। अब यहाँ पर आप समझ सकते हो कि लिथियम, नोबियम और रेयर अर्थ जो आपके एलिमेंट्स हैं, इनका उपयोग बहुत सारी अलग अलग इंडस्ट्रीज में किया जाता है, लाइक सेमीकंडक्टर डेवलपमेंट के लिए, लिथियम आयन बैटरीज के लिए बनाने के लिए। और इन सब चीजों की अब हम देख रहे हैं कि डेली बेसिस पे जो है इकोनॉमी के अंदर आपकी प्रोडक्शन की आवश्यकता है। तो यहाँ पर अब एटॉमिक मिनरल के साथ समस्या क्या है कि जो भी आपके मिनरल स्पेसिफाइड एटॉमिक मिनरल की कैटेगरी में आते हैं, उनका रूल रेगुलेशन और साथ ही साथ जो उनकी माइनिंग है, उनका प्रोडक्शन है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी गवर्नमेंट ही कंडक्ट करा सकती है। लेकिन देखो, अब हमें पता है कि हमें लिथियम का प्रोडक्शन अगर और बढ़ाना है तो हमें उसे प्राइवेट सेक्टर को देना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि जो बाहर की प्राइवेट कंपनीज हैं और इवन जो भारत के अंदर भी आपकी कंपनीज हैं जो माइंस का एक्सकेवेशन और मिनरल्स का प्रोडक्शन कराती हैं, वो जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकेंगी इस ऑक्शन में जो गवर्नमेंट अभी प्रपोज करेगी, वहां बिडिंग डाल सकती हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पर लिथियम का प्रोडक्शन जो है प्राइवेट सेक्टर का इस्तेमाल करके हम बहुत ही बड़े लेवल पे कर सकते हैं। क्योंकि देखो, लिथियम का प्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि हमें अगर चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी खत्म करनी है तो कहीं ना कहीं हमें इस सेक्टर में अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट करना होगा। तो देखो यहाँ पर जो एटॉमिक मिनरल तो हमने समझ लिया, लेकिन हमें क्रिटिकल मिनरल भी जानना जरूरी है। एक क्रिटिकल मिनरल्स की भी कैटेगरी होती है। देखो,
जो एटॉमिक मिनरल होते हैं उनमें तो कुछ सेलेक्टेड ऐसे आपके एलिमेंट्स रखे जाते हैं जो भारत की न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम को प्रॉपर पूरी तरीके से सपोर्ट करें और वहां पे उनका यूटिलाइजेशन होता है। अगर हम भारत के अंदर यूरेनियम की बात करें तो इनको तो डायरेक्टली माइन किया जाता है, लेकिन जो थोरियम होता है इसे कई अलग अलग एलिमेंट लाइक मोनाजाइट, लाइमोनाइट, इन सब से एंटीमनी ग्रेफाइट से मिलकर बनाया जाता है। वही क्रिटिकल मिनरल होते हैं। देखो ये जो कैटेगरी होती है इसमें थोड़े से और एलिमेंट ऐड ऑन हो जाते हैं, जैसे कि लिथियम वगैरह तो है ही, लेकिन यहाँ पे ग्रेफाइट, कोबाल्ट, आपके ये सारे के सारे जो है एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं कि अगर इनमें से किसी भी मिनरल्स की सप्लाई में शॉर्टेज आती है तो पूरी की पूरी इकोनॉमी को काफी हद तक इम्पैक्ट करेगी। कैसे इम्पैक्ट करेगी? देखो कभी कभी क्या होता है, जैसे ग्रेफाइट का एग्जांपल ले लें। ग्रेफाइट बहुत सारी इंडस्ट्रीज में यूज किया जाता है, और आपकी स्टील इंडस्ट्री है वहां पे भी इन सारे मिनरल्स का यूज किया जाता है स्टील को आपका मजबूत बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखो कि अगर किसी भी मिनरल्स की प्रोडक्शन में कमी आती है तो यहाँ पे उससे जुड़े हुए इंडस्ट्री का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इम्पैक्ट होगी, और इससे क्या होगी, पूरी की पूरी सप्लाई जो है वो मतलब स्लो हो जाएगी, स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी स्लो होगी। तो यहाँ पर देखो इसलिए ये क्रिटिकल मिनरल्स को आइडेंटिफाई करना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो ये जो मिनरल्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे क्लीन एनर्जी को बनाने के लिए, लाइक विंड टर्बाइन, सोलर पैनल्स हो गए आपके, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपका ये डिफेंस में जो आपकी वेपन्स हैं उनके प्रोडक्शन में भी काम आते हैं। तो देखो इन सारे मिनरल को कैटेगराइज सबसे पहले समझो कि किया कैसे गया। पूरी की पूरी यहाँ पर देखो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा। उसमें एक पूरी टीम थी जिसने 3 स्टेज असेसमेंट किया और फिर जो है यहाँ पे 30 क्रिटिकल मिनरल्स की लिस्ट तैयार की। पहले स्टेज में जितने भी टीम मेंबर्स थे वो वेरियस कंट्रीज गए, लाइक ऑस्ट्रेलिया, यूएस, कनाडा, और वहां पर जाके उन्होंने टोटल 69 एलिमेंट मिनरल्स की लिस्ट को आइडेंटिफाई किया। तो वहां से हमने 69 मिनरल अलग अलग देशों में जाके देखा कि वहां के सेक्टर के हिसाब से वो क्या क्या कैटेगराइज किए हैं। तो फिर वहां से हमने 69 मिनरल्स निकाले। अब हमें इसमें से भी शॉर्टलिस्ट करना था, तो उसके लिए फिर यहाँ पर भारत के अंदर सारी मिनिस्ट्रीज की रिप्रेजेंटेटिव आए और यहाँ पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल जो है एक मीटिंग की गई, जिसके अंदर जितनी भी आपकी मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर चीजों के लिए हमारी मिनिस्ट्री के लिए कौन सा जो मिनरल है वो इंपॉर्टेंट है। उस हिसाब से फिर यहाँ पर आप देखोगे एक एम्पेरिकल फॉर्मूला तैयार किया गया जो कि ईयू के मेथड पे बेस्ड है, यानी कि यूरोपियन यूनियन किस तरीके से अपने यहाँ क्रिटिकल मिनरल्स को इवेलुएट करता है, उसी फॉर्मूले के ऊपर भारत के अंदर यहाँ पर इन सारी चीजों को कैटेगराइज किया गया, और टोटल जो है 30 मिनरल निकल के आते हैं, जिसमें कि आपके 2 इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर मिनरल्स भी हैं। अब आप बताओ सोडियम, अरे आप बताओगे कि जो फर्टिलाइजर मिनरल्स का क्या प्रयोग है। आप मुझे बस इतना बताओ कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनमें कौन से आपके ये मिनरल रिसोर्स यूज किए जाते हैं। तो देखो यहाँ पर क्रिटिकल और एटॉमिक मिनरल हमने समझा। हमने ये भी समझा कि इनकी प्रोडक्शन बढ़ाने की क्यों जरूरत है, क्योंकि आप इनका उपयोग देख सकते हो। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो सरकार ने सारे मिनरल्स को पहले कैटेगराइज किया, फिर उसके बाद कैटेगराइज करने के बाद 6 इंपॉर्टेंट मिनरल्स को एटॉमिक मिनरल की लिस्ट से निकाल दिया, ताकि उसका जो माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट है वो प्राइवेट कंपनी को दिया जा सके। अब यहाँ पर रॉयल्टी रेट्स का कहां से सीन आता है। अब रॉयल्टी रेट का आप समझो यहाँ पे कंसेप्ट। देखो कोई भी कंपनी है प्राइवेट एंटिटी ए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है आपकी बी। अब इन दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक बिडिंग प्रोसेस निकाला, जिससे सपोज करो प्राइवेट कंपनी ए ने लिथियम का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उठा लिया। अब जो कंपनी ए है वो लिथियम की माइनिंग और प्रोडक्शन करेगी। लेकिन देखो यहाँ पर जो भी यहाँ से जो भी कंपनी ए इस प्रोडक्शन से, इस माइनिंग और प्रोडक्शन से जो रेवेन्यू कमाएगी, जो पैसा कमाएगी, उसका 3%, क्योंकि यहाँ पे देखो लिथियम के ऊपर कितनी रॉयल्टी रेट लगाई है सरकार ने, 3%। तो 3% उसका जो है वो सरकार को देगी, यानी वी को देगी वो। तो ये जो 3% है इसी को कहते हैं रॉयल्टी रेट। तो सरकार पहले से ही ये डिफाइन कर देती है कि जो भी हम बिडिंग निकालने वाले हैं,
जो भी कंपनी उसे लेगी, जितना भी वो कमाएगी उसका 3%, अगर लिथियम का कॉन्ट्रैक्ट है तो 3% उसमें से देना होगा। रेयर अर्थ एलिमेंट का अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बिडिंग के लिए निकला है, ऑक्शन के लिए निकला है, तो अगर वो किसी कंपनी के पास जाता है तो यहां पर देखो सरकार ने 1% की जो रॉयल्टी रेट लगाई है 1% है, तो उसको अपने रेवेन्यू का 1% सरकार को देना होगा। तो रॉयल्टी रेट बेसिकली यही चीज होती है कि कितना परसेंटेज प्राइवेट एंटिटी गवर्नमेंट को देगी आफ्टर दी ऑक्शन, जो भी उसके पास माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट जाता है उसके रेवेन्यू सेल से। ठीक है, यहाँ पे दूसरी चीज एक और समझो, रॉयल्टी रेट्स देखो पहले भारत में बहुत ज्यादा हाई थे, जिसकी वजह से जो बाहर की कंपनीज हैं वो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थी। लेकिन अब हमें अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना है, क्योंकि देखो हमें आगे चल के ये जो लिथियम आयन बैटरीज जो हम चाइना से आपका इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ सेमीकंडक्टर्स हो गए जो कि आप देखोगे यहाँ पे ताइवान हो गया, चाइना हो गया, यहाँ से इंपोर्ट होते हैं। तो ये सारी चीजों के लिए सेल्फ सफिशिएंट बनना है और उसके लिए जरूरी है कि हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन कराएं। तो इस वजह से अब भारत सरकार ने इन रॉयल्टी रेट्स को कम किया है, ताकि जो बाहर की कंपनीज हैं वो इंडियन मार्केट में और अट्रैक्ट होके आए, यहाँ मिनरल के ऑक्शन के लिए बिडिंग करें। अब देखो यहाँ पर कुछ जो मिनरल्स का रॉयल्टी रेट स्पेसिफाई किया गया है। अब आप बॉक्साइट का ही देख लो, 25% रेट यहाँ पर बॉक्साइट का जो है वो अपना ऑक्शन का है, तो आप समझ सकते हो कि कितना हाई रेट था। वो तो सरकार ने लिथियम, नोबियम और रेयर अर्थ का अब जाके कुछ कम किया है मिनरल, क्योंकि इन्हें इनका प्रोडक्शन भारत सरकार के लिए अभी मेन प्रायोरिटी है। और जो ऐसे यहाँ पे इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जिनके ऊपर रॉयल्टी रेट जो है डिफाइन नहीं किया गया है, तो अगर ऐसा कोई मिनरल है तो उसके ऊपर यहाँ पे ऑटोमेटिक 12% का जो है आपका वो एवरेज सेल प्राइस के ऊपर 12% की आपकी रॉयल्टी लगा दी जाएगी। ये ऑटोमेटिक मान्य है, मतलब आपको समझ लेना है। तो आई होप रॉयल्टी जो रेट्स हैं उनका आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन किया गया है इस एक्ट में वो भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए हम थोड़ा सा ये जो मिनरल्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो लिथियम की अगर हम बात करें तो लिथियम जो है वो सबसे लाइटेस्ट मेटल है और लाइटेस्ट सॉलिड एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में। इसका उपयोग हम एनर्जी स्टोरेज के लिए करते हैं। ये आप देख सकते होगे, ये लिथियम आयन से बनी हुई बैटरी है, हम अपने मोबाइल फोन्स में भी यूज करते हैं, लैपटॉप्स में यूज करते हैं। तो ये सारी चीजों का उपयोग जो है इन बैटरीज को बनाने के लिए लिथियम का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं उनके लिए भी यहाँ पर उन्हें उनकी मैन्युफैक्चरिंग में भी लिथियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही साथ देखोगे अगर मैं बात करूं कि कहाँ भारत के अंदर किस जगह पे इसका रिजर्व पाया गया है, तो हमें पता है कि 5.9 मिलियन टन का जो है रिजर्व जो है आपका रिसाई डिस्ट्रिक्ट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है ये पाया गया है। तो ये है पूरा लिथियम का आपका कंसेप्ट। नेक्स्ट देखिए नोबियम की अगर हम बात करें तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो है ना सेमीकंडक्टर बनाने के उपयोग में आते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि देखो इनके पास इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है। यानी कि आप समझो अगर आप इस मेटल के ऊपर जरूर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने वाला मेटल नहीं है। हमें पता है ना कि हर एक मेटल की, हर एक मिनरल्स की मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर देखो नोबियम का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है, यानी कि बहुत हाई एक्सट्रीम टेम्परेचर ये टॉलरेट करने के काबिल है। तो इसलिए ये सुपर कंडक्टिविटी में भी बहुत अच्छा होगा। तो इसका जो इस्तेमाल है वो अक्सर आप देखोगे एमआरआई मशीन्स और कई सारे साइंटिफिक और मेडिकल इक्विपमेंट्स को डेवलप करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ आप देखो ये स्टील, जो हम एक स्टेनलेस स्टील देखते हैं उसको बनाने में भी उपयोग किया जाता है, यानी कि स्टील में स्ट्रेंथ जो प्रोवाइड होती है वो चीज। साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, न्यूक्लियर इंडस्ट्री और एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में भी इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए रेयर अर्थ एलिमेंट सी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या होता है कि जो हमारा साइंस वाला सेक्शन होता है एग्जाम में, ठीक है, वहां पे अक्सर आप देखोगे कि ऐसे कोई रैंडम जो है किसी मिनरल का पूछ लेता है, किसी एलिमेंट का पूछ लेता है, फिर आप कहोगे कि ये अचानक से, देखो ये सारे क्या होते हैं ना, अब आप समझ लो कि लिथियम, नोबियम और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो हैं वो न्यूज में आ गए। मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि अगर मिनरल्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आपका इनसे जो है इनके फीचर्स पूछ लिए जाए, नोबियम के, लिथियम के। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखो रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें, टोटल जो है 17 यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट जो होते हैं। कौन कौन से पीरियोडिक टेबल ध्यान से देखो, ये है आपके 3 और ये आपके पूरे के पूरे जो है ये जो है आपके रेयर अर्थ एलिमेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, किस में इस्तेमाल किया जाता है, देखो ये जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं
आपको एक चीज शायद मोस्ट ऑफ लोगों को पता होगी कि चाइना रेयर अर्थ एलिमेंट में सबसे टॉप पे है, ठीक है। और आप अगर देखोगे तो तिब्बत के रीजन में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत पाए जाते हैं। कुछ ऐसी भी बातें निकल के आती हैं एक्सपर्ट्स द्वारा कि तिब्बत के ऊपर वन ऑफ द रीजन जो चाइना का ये कब्जा करने का था या फिर उसको अपने अंडर करने का था, वो ये था कि तिब्बत के अंदर रेयर अर्थ एलिमेंट्स बहुत ज्यादा जो है तादाद में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा वहां पे उनका रिजर्व देखने को मिला है। तो यहाँ पर जितने भी रेयर अर्थ एलिमेंट है उनका इस्तेमाल ग्रीन टेक्नोलॉजीज और हाईटेक टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने के लिए किया जाता है। साथ ही साथ ये बहुत इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो होती है वो बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए ये जो आपका परमानेंट मैग्नेट्स डेवलप किए जाते हैं जिन्हें हम मिलिट्री एप्लीकेशन, मिलिट्री वेपन्स में यूज करते हैं, एरोस्पेस इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं, वो ये डेवलप करते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे जो इन्वायरमेंटल चैलेंजेस है हमारे सामने, तो हमें जाहिर सी बात है कि 2070 तक जीरो एमिशन जो है भारत का टारगेट है वो कैसे अचीव होगा। वो तभी अचीव होगा जब ये सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स का प्रोडक्शन भारत के अंदर शुरू होगा। अगर हम रेयर अर्थ एलिमेंट की बात करें तो ये आप देखोगे जो केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के जो सैंड बीचेस हैं वहां पर पाए जाते हैं। साथ ही साथ देखो ये झारखंड, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु का जो कुछ इनलैंड एरिया है वहां पर भी पाए जाते हैं। वहीं अगर हम भारत की बात करें तो भारत फिफ्थ पोजीशन पे है इन टर्म्स ऑफ लार्जेस्ट रिसोर्स ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स। लेकिन अभी तक भारत ने जो है अपने रिजर्व्स को यूटिलाइज नहीं किया है। देखो पहले क्या है ना कि इनको खोजने की, इनको एक्सकवेट करने की नई नई टेक्नोलॉजीज की भी आवश्यकता पड़ती है। अब जाके भारत के पास हम इन सबको एक्सकवेट करने के लिए प्रॉपर टेक्नोलॉजीज डेवलप कर पाए हैं और इनका अब प्रोडक्शन जो है इन रॉयल्टी रेट्स को कम करके भारत सरकार कोशिश यही कर रही है कि हम ये सारी चीजें अब भारत के अंदर डेवलप करें सो दैट भारत जो है वो आत्मनिर्भर हो सके। देखो यहाँ पे मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि क्या क्या रेट में परिवर्तन आए हैं। लिथियम में 3%, ये देखो लंदन मेटल एक्सचेंज प्राइस के आधार पर इसको रखा गया है। साथ ही साथ जो नोबियम का 3% आपका रॉयल्टी रेट है, वो जो आपकी कंपनी होगी वो एवरेज सेल प्राइस जितना बनेगा उससे जितना रेवेन्यू आएगा उसका 3% आपको देगी। और रेयर अर्थ एलिमेंट्स का आप देख रहे हो 1% की रॉयल्टी रेट है। अब देखो मैंने पहले ही बता दिया है कि क्या 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 असर होने वाले हैं, लेकिन फिर भी एक यहाँ पे होलिस्टिक एक साथ जानना जरूरी है लिस्टिंग के साथ कि क्या क्या असर होगा इस चेंजेस का। तो देखो यहाँ पर इस बदलाव के बाद, इस रॉयल्टी रेट को कम करने के बाद यहाँ पर जो इन मिनरल्स का कमर्शियल ये एक्सप्लोरेशन है वो बढ़ जाएगा। वही बात है, डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ जाएगा क्योंकि कंपनीज जो है वो भारत के अंदर आके इन मिनरल्स की बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगी। साथ ही साथ भारत जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स डेवलप करना है और साथ ही साथ जो क्लीन एनर्जी डेवलप करनी है। और आप देख लो बैटरीज और ये बाकी सारी जो एनर्जी स्टोरेज की चीजें हैं वो सब हम आगे चल के भारत के अंदर ही बना पाएंगे। और इससे क्या होगा कि जो भारत का इंपोर्ट है और चाइना के ऊपर जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी। तीसरा बहुत जो इंपॉर्टेंट इसका बेनिफिट होने वाला है कि ये माइनिंग सेक्टर में जो एम्प्लॉयमेंट रेट है उसको वो और बढ़ा देगा। मतलब यहाँ पे काफी सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है। साथ ही साथ 2070 तक का जो नेट जीरो इमिशन का टारगेट है वो भी हम अचीव कर पाएंगे और ये जो बदलाव हुए हैं ये पूरा का पूरा सहयोग करेंगे हमें उस टारगेट को अचीव करने के लिए। नाउ कमिंग टू टुडेज क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे पूछा है क्वेश्चन में कि दी गई यहाँ पे ये कोल की 4 वेराइटीज हैं। अब इन 4 वेराइटीज में से सबसे ज्यादा कार्बन कंटेंट जो है कोल की किस वेराइटी में पाया जाता है? आप सभी कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करो। साथ ही साथ आप सब अपने व्यू पॉइंट बताओ चाइना के ऊपर भारत की बढ़ रही मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कैपेसिटी की डिपेंडेंसी के ऊपर। किस तरीके से भारत जो है आगे चल के चाइना के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी कम कर सकता है, ये सब आपका क्या व्यू पॉइंट है इसके बारे में, वो सारी की सारी चीजें आप कमेंट सेक्शन में आंसर करोगे। ओके दोस्तों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टिल देन टेक केयर।